सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ सार्थिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। संक्षिप्त में राशियों के बारे में अभी अगर कुछ प्रेडिक्शन दे दे, एस्ट्रोलॉजी सच में कितनी एक्यूरेट होती है? सर, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या होता है लोगों के दिमाग में, जो आम लोगों के दिमाग में एस्ट्रोलॉजी को लेकर? एस्ट्रोलॉजी को ना मैं क्लियर कहूंगा, मजाक बना दिया है। क्रैश कोर्स करे, 12 भाव 9 प्लेनेट, ये कारक था, तो बस एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष है। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिसके लिए एक जन्म का। अब जैसे आपने मेहंदीपुर बालाजी बोला, मैंने ये देखा है सर कि जैसे आप वीडियोस में भी देखोगे और पर्सनली भी ऑब्जर्व किया है कि जब आप वहाँ पे जाते हो, आप उस रेडियस में एंटर करते ही आपका ऑरा चेंज हो जाए। वहाँ के लोग माँ कामाख्या देवी का कसम खाते हैं तो कभी उसे झुटलाते नहीं, मतलब झूठी कसम नहीं खाएंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप झूठी कसम खाओगे तो आप बर्बाद हो। 2026 जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए क्या दिखाई दे रहा है आपको? बड़ा उथल पुथल रहेगी, नई डेवलपमेंट्स, AI यूनिट और ये सब बहुत हाई लेवल के एनर्जीज भी हैं। पीछे तो मैंने ये भी कहा था, मुझे उम्मीद है कि इस साल श्री नरेंद्र मोदी जी शायद रिजाइन दे सकते हैं, और लेकिन फिर वो प्रेसिडेंट के लिए भी नॉमिनेट हो सकते हैं। तो क्या हम ऐसे देख सकते हैं कि अमित शाह जी रिप्लेस करें? नाम योगी जी का आएगा, बट एंड मौके पे या तो राजनाथ सिंह जी या अमित शाह जी या तो अध्यक्ष बनेंगे या इनमें से एक जगह। नज़र दोष क्या होता है सर? बंधन से भी ऊपर होता है नज़र दोष। नज़र तो इतनी तगड़ी होती है, पत्थर को काट दे। जो नज़र के बाद जो सबसे आजकल कॉमन, अभी से आजकल नहीं, जो युगों से चला रहा है, हर युग में था, ऊपरी बाधा। ये सारी सृष्टि महाकाली ने रची है। जब महाकाली ने अपना रौद्र रूप करा था पृथ्वी को बनाने के लिए, तो कहते उनके खाली केशों से सूर्य भी ढक गया, अंधेरा अंधकार हो। ओम क्लीं बंगलामुखे सद्दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिव्याकिले बुद्धि विनाशाय लिंग ओम स्वाहा। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मीनिंगफुल और इंसाइटफुल पॉडकास्ट लाते रहे। एंजॉय द शो। नमस्कार मनीष जी, सोल टॉक्स विद भाविन में आपका स्वागत है सर। जय माँ पाड़ी, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी भाविक जी। जय माँ पाड़ी। आज का सर जो हमारा एपिसोड है, स्पेसिफिकली हमने एस्ट्रोलॉजी के लिए डेडिकेट किया है। स्पिरिचुअलिटी, कैसे कोई चीज़ अगर आपके साथ घटती है तो एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद करती है। एस्ट्रोलॉजी में कितने % एक्यूरेसी होती है, इसका क्या सच है, क्या मिथ है, इसके बारे में आपसे जानेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट, 2026 आने वाला साल हमारे लिए कैसा होगा, और कुछ ऐसी जगह है इंडिया में जहाँ पे हाई एनर्जी जोन स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से हैं, उस चीज़ों के बारे में आपसे जानेंगे। सबसे पहले आपसे ये सवाल, आपने आपकी जर्नी एस्ट्रोलॉजी में कैसे शुरू की? ये 18 साल का लंबा एक्सपीरियंस के बारे में ज़रा बताएं। देखिए, वैसे आई एम अग्रवाल, हमारी फैमिली में दूर दूर तक कोई भी एस्ट्रोलॉजी का कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो इन द चाइल्डहुड लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, तो इट वाज अ वेरी बैड स्टेज। और उस समय मुझे जैसे हर इंसान कुंडली दिखाता है, हम भी दिखाते थे। तो ये था कि इस टाइम पीरियड पे तो बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, एंड वो टाइम पीरियड लाइफ का वर्स्ट टाइम पीरियड था। तो आई वॉज 16 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम। तो तब दिमाग में आया कि मुझे अब किसी को कुंडली नहीं दिखानी आज के बाद। अब मैं खुद इसकी अध्ययन करूँगा, इसकी पढ़ाई करूँगा। ओके। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। अब अगर आप गुरु की बात करें, बहुत गुरु रहे मेरे, मतलब
10-12 साल सिर्फ अध्ययन में लगा दिया स्टार्टिंग में, अलग अलग जगह। फिर मैंने भारतीय विद्या भवन से आचार्य करी और उससे मुझे एक नई रूपरेखा मिली। फिर बाकी स्पिरिचुअलिटी में जाता चला गया। आपका चारों वेद में करी, भागवत में करी, फिर पुरोहित आचार्य करी कि कर्म कांड, पूजा पाठ, मंत्र, श्लोक, इनका क्या महत्व है। तो ये स्पिरिचुअलिटी रही। वैसे मैंने अपना जो है टेक्सटाइल्स में रहा मैं 15 साल, परचेज मैनेजमेंट में। अच्छा, प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आपने हाँ, पूरा शिफ्ट करा है। हाँ। तो सर एक मोमेंट आपकी लाइफ में ऐसा आया होगा ना कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, मेरी नॉलेज के माध्यम से मैं बहुत से लोगों की लाइफ बदल सकता हूँ। तो वो एक मोमेंट क्या था आपकी लाइफ में कि यू डिसाइडेड कि आपको ये करना ही है? देखिए, मैं बदलने वाला तो पहली बात कोई नहीं हूँ। एस्ट्रोलॉजी किसी की लाइफ या डेस्टिनी कभी चेंज नहीं कर सकती। जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो तो भगवान ने आपके साथ जन्म के साथ दे दिया। अगर आप कहें कि कोई भी जना किसी की डेस्टिनी बदल सकता है तो इट इज़ रॉन्ग। ये सबसे बड़ा मिथ है। एस्ट्रोलॉजी इज़ जस्ट अ गाइडेंस। जैसे आप नॉर्मली जब मैं पढ़ाता भी हूँ तो मैं यही कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स वाला को भी कि आप अगर एस्ट्रोलॉजी किसी की गाइडेंस दे रहे हैं, जैसे हम एक मेडिकल चेकअप साल में 1-2 बार कराते हैं, तो गेट इट लाइक दैट। ओके। कि आपको पता रहे कि आने वाली प्लैनेटरी पोजीशंस हमारे लिए कितना इम्पैक्ट करेंगी, बट डोंट डिपेंड ऑन देम। ओके। इट विल शो यू अ पाथ। करेक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आज आपका टाइम अच्छा है तो एस्ट्रोलॉजी क्या कहेगी, दौड़ लगा लो और करो, यू विल सक्सेस। बट टाइम खराब है तो ये नहीं कहूँगा कि काम बंद कर दो, फिर तो और खराब हो जाएगा। काम तो कर्म तो करना है, लेकिन संभल के। करेक्ट। सर जब आपने यहाँ पे कर्म की बात की, आज के युग में कर्म का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है? आज के युग में नहीं, शुरू से ही है। शुरू से ही है। हर युग में कर्म ही प्रधान है। अब अगर आप कर्म भी लेके चलेंगे, इस पे मैंने रिसर्च करी थी, आपसे शेयर करता हूँ। कुंडली में 3, 6, 11 भाव खराब भाव बोले गए हैं, लेकिन 3, 6, 10, 11 भाव बहुत अच्छे भाव बोले गए हैं। ओके। 3, 6, 10 तो कॉमन हो गया, बट वो खराब है। वो 3, 6, 11 तो कॉमन हो गया, वो खराब है। जैसे 10 जुड़ा वो सही हो गया। क्यों? 3rd हाउस इज योर हॉबी। छोटी मोटी यात्राएं, घूमना फिरना, आप दिल से क्या काम करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें। 6th हाउस रोण ऋण शत्रु, रोग ऋण शत्रु, 6ठा हाउस। 11th हाउस आपकी इनकम। लेट से आपका कोई पैशन है, आप उसमें कंपटीशन भी लड़ रहे हो और इनकम भी जनरेट करना चाहते हो, लेकिन 10th हाउस कुंडली का होता है कर्म। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तो क्या 3, 6, 11 एक्टिव होगा? नहीं होगा। तो कर्म तो हमेशा से प्रधान है। सर ये कलयुग में कर्म पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स या बहुत सारे विद्वान जब बात करते हैं, कर्मों पे बहुत ज़्यादा भाव देते हैं या उस चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। क्या इसी रीज़न की वजह से दे रहे हैं? नहीं, इसका मैं आपको एक, ये सबको पता है 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिला है। आपने ज़िंदगी में बहुत बार देखा होगा कि बहुत लोग हैं सारे कुकर्म कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ कुछ नहीं है, बट दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। करेक्ट, होते हैं। यस यस, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स होते हैं। और कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि जो कभी किसी का बुरा नहीं करा, पूजा पाठ, दान पुण्य, हर जने की सेवा भाव सब कुछ कर रहे हैं, बट उनकी फुल ऑफ लाइफ इज गोइंग अंडर स्ट्रगल। इस तरह भी देखे होंगे दोनों। कभी आया दिमाग में व्हाई इज इट सो? उनके पास्ट के कर्म सही ना हो, ये भी हो सकता है। हाँ, इसके मैं एक अकाउंटेंसी के हिसाब से समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप
अपने 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य का जन्म क्यों मिला? हाँ कुंडली के अंदर भी 12th हाउस, अंतिम हाउस मोक्ष का है, मोक्ष का है। ये जो हमें मनुष्य का जन्म मिला है, इट इज़ नॉट फॉर द लग्जरीज एंड ऑल दिस थिंग्स, कि हमें नाम चाहिए, यश चाहिए, पैसा चाहिए, परिवार चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए। नो, मेन टारगेट इज मोक्ष, कि इस बंधन से, जन्म मृत्यु के बंधन से हमें मुक्ति मिल जाए। अब जब 84 लाख योनियों के बाद पहला जन्म मिला तो ओपनिंग बैलेंस इज नील। अब तो आपके कर्म है, अब आप क्या अपनी बैलेंस शीट बना रहे हो, राइट? अब उस समय तो भगवान की डेस्टिनी की तरफ से यू आर फ्री, तो आप लाइफ एंजॉय कर रहे हो। अब आपने अच्छे कर्म करे तो प्लस या माइनस, अगेन सेकंड जन्म, थर्ड जन्म, 7वें जन्म तक वो बैलेंस शीट का हिसाब होगा। अब अगर वो मोक्ष कारक कुंडली बन गई 7वें जन्म में, कि मोक्ष कारक कुंडली बन गई, बट देयर आर फ्यू नेगेटिव्स इन द कुंडली, कुछ माइनस है, तो वो जन्म में पूरे तकलीफें भोग करके उसको खत्म करके उसको मोक्ष प्रदान हो जाएगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये शायद आम लोगों को भी ये चीज़ें पता नहीं होगी। अब जैसे मोक्ष के लिए क्या क्या एस्ट्रोलॉजर्स यही कहते हैं, गुरु केतु का संबंध बिल्कुल यही है, लेकिन सबसे ऊपर अगेन कर्म है आपके। सिर्फ एक कथा है, एक शिकारी था, तो वो शिकार करने के लिए पेड़ पे चढ़ जाता है, लेकिन उसका धनुष और वो उस समय गिर जाता है नीचे, और नीचे शेर वेर आ जाते हैं। तो वो बड़ा घबरा जाता है कि अब तो मैं मर जाऊंगा। वो जिस पेड़ पे चढ़ा होता है, जिस पेड़ पे, वो होता है आपका बेलपत्ती का पेड़। ओके, बेलपत्ती का पेड़। और वो पूरी रात बेलपत्ती का पेड़ तोड़ता रहता है, पत्तियां, और मरा 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 करता रहता है। उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी स्थापित थे, और वो सारे पत्ते शिव जी के ऊपर चढ़े। शिव जी सुबह प्रकट हो गए। मरा का उल्टा क्या है? राम। मेन भाव, खाली आपका मंत्र जाप या इससे नहीं, आप किस स्पिरिचुअलिटी से अपना काम कर रहे हो, मोक्ष तो तभी मिलेगा। चाहे आप कोई कार्य कर रहे हो। सबसे बड़ा सन्यासी कौन है? जो सन्यास ले लिया, समाज को छोड़ दिया, वो सबसे बड़ा सन्यासी नहीं है। जो अपने पूरे कर्म कर रहा है, अपने दायित्व इस जीवन के पूरे कर रहा है, और सन्यासी जैसा जीवन भी जी रहा है। पहले के युगों में होता था ना कि राजा ने अपनी सिंहासन दे दिया, फिर वो सन्यास के लिए चले गए। करेक्ट। तो ये कर्म है सारे, और कुंडली भी आपको कर्म दिखाती है कि आपको क्या कर्म करने चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए। एक चीज है ना, आजकल कहते हैं ना कि हमें साइंस लेनी है, आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, स्पोर्ट्स लेना है। व्हाट इज दैट? आपका कर्म है ना। तो वो आपको दिशा दिखाता है, दिशा दिखा रहा है कि आप किस दिशा में जाना चाहिए, और उस दिशा में आपको अपने कर्म आगे बढ़े। सर, एक सेगमेंट है जहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आए थे जब हमने एक पोल रिलीज़ किया था कि एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी में क्या ऐसी क्वेश्चंस है जो आपको पूछने चाहिए किसी एक्सपर्ट से जो जानकार है इस चीज़ का। तो सर, सबसे पहला सवाल ये आता है कि एस्ट्रोलॉजी सच में कितनी एक्यूरेट होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हॉरोस्कोप? बताऊं? एट द टाइम ऑफ बर्थ, एस्ट्रोलॉजी बेसिकली इट इज एस्ट्रोनॉमी, सोलर सिस्टम। एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, it is the photocopy of the solar system planetary position, and that totally rules on you throughout the life. It is जो कुंडली के 12 भाव में है, वो भी एक भाव 30 डिग्री का है, इंटू 12, 360 डिग्री, यानी फुल डायमीटर। करेक्ट। तो वो जो प्लानिटरी पोजीशन बनी है, वही आपकी लाइफ को रूल करेगी। उसमें उस समय आपके ग्रह क्या थे, वो आपकी लाइफ को रूल करेंगे। अब इसके अंदर जब वो रूल करेंगे, कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ज्योतिष में सूर्य को राजा बोला गया। सही बात है सर, ये सबको पता होगा, सूर्य को राजा बोला गया है। अब बृहस्पति को बोला गया है लगन का गुरु, कुंडली के 1.25 लाख दोष दूर कर। तो अब अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल
आपको ज्योतिष की बात से समझा रहा हूँ, स्टडी पढ़ने में और ज्ञान में क्या डिफरेंस है। आप पुस्तक पढ़ रहे हैं या एग्जाम देने हैं, कुछ भी, तो वो आप पढ़ाई कर रहे हो, वो बुद्धि हो गई, बुद्ध। लेकिन गुरु क्या देगा? ज्ञान देगा। करेक्ट। कुछ लोग होते हैं ना, वो हर टॉपिक पे बात कर सकते हैं, वो उनसे आप बात करके आपको लगेगा कि यार इनके पास सारे जवाब हैं। ही इज गुड एक्सप्लेनेशन और अ गुड गाइडर। जबकि ज्ञान तो दोनों ही है। करेक्ट। अगर उसकी कुंडली में गुरु अच्छा है तो वो ज्ञान अच्छा देगा, बुध अच्छा है तो वो विद्या ग्रहण अच्छी करेगा, सूर्य अच्छा है, रूल क्या कर रहा है? गवर्नमेंट से या समाज में उसकी प्रतिष्ठा, दबने की पर्सनालिटी, राजा है ना सूर्य। कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत, कॉन्फिडेंस लेवल, ये सारी चीजें। तो वो जो कुंडली में ग्रह बैठे हैं वो आपको रूल करेंगे। अब इसी को आपने गाइडेंस ले लो। अब फॉर एन एग्जांपल आपने कहा जी सूर्य तो बहुत अच्छा है। अब अगर लेट से मेष लगन की जो काल पुरुष कुंडली होती है, लगन में सूर्य उच्च का बैठ गया, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आपके अंदर बहुत ज्यादा ईगो होगा तो मैं आपसे कटूंगा ना, आप दूसरे की सुनोगे नहीं, तो बंदा कहेगा ना बोलना बेकार है यार, करने दो जो कर रहा है ना। अब यही है चंद्रमा। जैसे एक मैं चंद्रमा का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। चंद्रमा को रानी बोला गया है। मैं पर्सनली कहता हूँ कि उस जने से दोस्ती करो जिसका चंद्रमा खराब है। क्यों सर? चंद्रमा मन का कारक है। जिसका चंद्रमा उच्च का, स्वराशि का या बली है तो वो सेल्फ सेंटर्ड होगा, पहले अपने बारे में सोचेगा। जिसका चंद्रमा पीड़ित है, वीक है, जो वीक है, तो वो इमोशनल होगा, आपकी प्रॉब्लम्स में हमेशा खड़ा हुआ है। अगर आपको अपना बेस्ट फ्रेंड किसी को बनाना है तो किसको बनाना चाहिए? जिसका चंद्रमा वीक है, क्योंकि वो आपके साथ हर प्रॉब्लम में खड़ा है। करेक्ट। तो ये प्लैनेटरी पोजीशन रूल कर रही है ना। अब इसी को आपको गाइडेंस ले लो। अब अगर आप गाइडेंस की बात करो, जैसे मैं कुंडली में आपने बात करी, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। 7th हाउस होता है मैरिज का, पार्टनर का, बेसिकली चाहे बिजनेस पार्टनर और अ लाइफ पार्टनर। अब दोनों की कुंडलियां मैच कर रही है। एक की कुंडली में जस्ट एन एग्जाम्पल, एक की उच्च का गुरु बैठा है और दूसरी की कुंडली में उच्च का शुक्र बैठा है 7th भाव में। दोनों शुभ प्लैनेट बैठे हैं। मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगी। क्यों? गुरु, लेट से वाइफ की कुंडली में गुरु है, वो कहेगी आज तो पूर्णिमा है, आज तो मेरा उपवास है, आज तो सत्यनारायण जी की कथा करनी है और संडे है, आज तो इसी में दिन चला जाएगा, या सैटरडे नाइट है। हस्बैंड का उच्च का शुक्र उस समय एक्टिव है, वो कहेगा आज तो सैटरडे नाइट है, वी शुड हैव अ क्वालिटी टाइम और हमें पार्टी में चलना चाहिए, नाइट आउट। दोनों के कन्फ्लिक्ट हो गए ना। उसकी सोच गुरु की है, उसकी सोच शुक्र की है। करेक्ट। तो ये प्लैनेटरी उसको रूल कर रहा है ना। तो ये रूल करते हैं हमारे, तो इसीलिए गाइडेंस की तरह लेके चले। सर सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या होता है लोगों के दिमाग में, जो आम लोगों के दिमाग में एस्ट्रोलॉजी को लेकर? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन एक है कि मैं कुंडली दिखाने जा रहा हूँ, चाहे ज्योतिष है या पंडित है, XYZ कोई भी, ये मेरी जिंदगी पलट देगा। करेक्ट है। और आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाओगे। ये सबसे बड़ा मिथ है। अगर आपकी कोई जिंदगी पलट सकता है तो वो सिर्फ आप हो और आपकी श्रद्धा और भक्ति टुवर्ड्स योर कुल देवी देवता। करेक्ट। एंड इसमें हम कर्म भी जोड़ देते हैं। कर्म, मैंने कहा ना, खुद वो गाइडर है। एस्ट्रोलॉजर एक गाइडर है। करेक्ट करेक्ट। अगर मैं आपकी ज़िंदगी भाव जी बदल सकता हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी बदलूँगा, आपकी बाद में बदलूँगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मेरे पास अगर ये कोई विद्या नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट, ये प्रॉपर साइंस है, लेकिन प्रिडिक्शन तभी सच होगी अगर बंदा साधना में है। खाली पढ़ने से प्रिडिक्शन और सच्चाई नहीं आएगी। जब तक आदमी भगवान से कनेक्ट नहीं होगा, तो अगर उसने वाक् सिद्धि कर ली तो उससे बुक से बोला हुआ वाक्य सच हो जाए। और ये सिद्धि प्राप्ति में सर बहुत समय जाता है।
डेडिकेशन। Yes. अगेन वो है ना अपना कर्म, आपको समर्पण तो करना ही पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, जैसे मैं सबसे ज़्यादा एक चीज़ करता हूँ, त्वं शरणं मां त्वं शरणं, त्वं शरणं मां त्वं शरणं, त्वं शरणं मां त्वं शरणं। क्या मतलब है? कुछ भी नहीं है और बस सब कुछ है, बस माँ मुझे अपनी शरण दे दो। अब वो शरण आप किस भाव से मांग रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से ना सर कभी कभार क्या हो जाता है, एंड मैं ये कोट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, और ये लोगों के सवाल भी ऐसे ही थे कि कैसे अंतर पता करें कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर फ्रॉड है या कौन सा एस्ट्रोलॉजर एकदम सही है, इसकी पहचान नहीं हो पाती है। बहुत इजी है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास क्या जानना क्यों जाना चाह रहे हो? ताकि मेरे जो भी जीवन में बदलाव आ रहे हैं उसके कारण जानूंगा, और फ्यूचर सेफ हो। फ्यूचर सेफ हो। पास्ट तो बदल नहीं सकते, तो जस्ट गो एंड कीप क्वाइट। सबसे बड़े इंडिया में दो चीज़ें खराब हैं, लोगों को पंडित और ज्योतिष में फ़र्क नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा पंडित ज्योतिष नहीं होते, ये दोनों विद्याएं अलग हैं। ज्योतिष की विद्या अलग है और कर्म कांड की विद्या अलग है। यस, एब्सोल्युटली। ठीक है, ये दो विद्याएं हैं। जो आपका पुरोहित और जो कर्म कांड कर रहा है वो ज्योतिष की पढ़ाई नहीं करी, ये दो अलग अलग विद्या है। उन्होंने कर्म कांड की पढ़ाई हाँ। की है, और जो एस्ट्रोलॉजर है वो कंप्लीट वैदिक साइंस एस्ट्रोलॉजी की साइंस है। एक तो ये दो क्वेश्चन। दूसरी चीज, एक लेमैन किसी के पास भी जा रहा है, नेवर टेल योर प्रॉब्लम। ओके। कुंडली दो और सामने वाले को बोलने तो दो। आज क्या होता है, नॉर्मली सामने गए अपनी प्रॉब्लम्स बताना शुरू कर दिया। करेक्ट। लेट हिम स्पीक। आप उससे फ्यूचर जानने जा रहे हो तो पहले पास्ट तो वो बता दे। बट सर, सॉरी आपको रोक रहा हूँ इस चीज़ पे, बट कभी कभार ऐसा होता है ना कि वो जो पंडित जी होते हैं या कोई एस्ट्रोलॉजर होता है, वो बोलेंगे, हमें पहले ही सवाल ये करता है कि क्या प्रॉब्लम है बताएं। हाँ, तो ये इसका आपको जवाब नहीं देना ना। अच्छा। आज तक मैंने कभी किसी से मैं जो सेशन देता हूँ, आई डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। ओके। कि पहले 10 मिनट मेरे, आप कुछ नहीं बोलेंगे, बस हाँ या ना बोलेंगे। ओके। सेकंड 10 मिनट 15 मिनट आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आप अपने क्वेश्चन। थर्ड इज अ रेमेडियल पार्ट। समझ गए। लेट हिम स्पीक। पहले कुंडली का विश्लेषण तो करो, कुंडली सही है या गलत है, आंसर आ जाएगा आपके पास खुद ही। और इसी दौरान जब अगर आपने पहले प्रॉब्लम बता दिया, एक एडवांटेज मिल जाता है, और वो उनकी रेमेडीज में आपसे पैसे ले। बात पैसे की नहीं है, पैसा तो लगता है, भरोसा। अगर आप लक्ष्मी जी की भी आरती पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ना, तुम बिन यज्ञ ना होवे वस्त्र ना कोई पाता। पूजा पाठ करना आसान नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ एक तो मन, सबसे बड़ी पूजा तो मानस पूजा है, उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं कि जो आप मन से अपनी पूजा कर रहे हो। प्लस अगर आप कोई अनुष्ठान कर रहे हो, कोई पूजा पाठ कर रहे हो, तो पैसा तो लगेगा। बात पैसे की नहीं है, बात यह है ट्रस्ट की और विधि की और आपके भाव की। तो आप ज्योतिष के, जो आपका क्वेश्चन था, ज्योतिष के पास आप जा रहे हो तो पहले लेट हिम स्पीक। आप अपनी प्रॉब्लम्स बिल्कुल अपने अंदर दबा के रखिए, जब वो आपके बारे में बता दे, आप संतुष्ट हो जाए, तब अपनी प्रॉब्लम्स रखिए। तो सर जैसे आपने बहुत सारी टॉपिक्स टच बेस किए यहाँ पे, जैसे कर्म के बारे में आपने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली बताया है। सर मैंने कहीं पढ़ा है कर्म कुंडली भी कुछ होती है। बिल्कुल होती है। प्रश्न कुंडली भी होती है। हाँ। ये सर क्या है, ज़रा हमें बता पाएंगे? कर्म कुंडली, जैसे मैंने आपको भी कर्म का बताया, एक होते हैं जो कुंडली के अंदर 12 भाव, खाली इसी जन्म के नहीं, आपकी हर चीज़ बताने का उसमें दम है। ओके। हर चीज़, लगन सबसे इंपॉर्टेंट है हर चीज़ में, जन्म से लेके मृत्यु तक और मृत्यु के आगे तक का सफ़र लगन पूरा करता है। ओके। पंचम हाउस आपका पिछला जन्म,
9th हाउस ये वाला जन्म, 11th हाउस आने वाला आगामी जन्म, ओके, नेक्स्ट बर्थ, या जो रीबर्थ होगा, रीबर्थ होगा, ठीक है, वो है। तो उनके हिसाब से आप जो वर्क चार्ट्स होते हैं कुंडलियों के, जब तक वो एनालाइज नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। D30, D60 आपकी कर्म कुंडलियाँ कि आपके, कई लोग होते हैं कि कुंडली बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छी कुंडली दिख रही है, लेकिन ही इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग विच इज नॉट गिविंग हिम अ प्रॉपर रिजल्ट। तो उसके अंदर 5th हाउस को प्रधान बनाना पड़ेगा कि पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा कर्म तो नहीं करा गया जिससे उसकी कुंडली में कोई ऐसे दोष तो नहीं आ गए, पितृदोष, शापित दोष, ग्रहण दोष, एनी काइंड, या कोई भूत प्रेत बाधा या इस तरह की। ओके, तो वो कर्म आपको, अब उसके अंदर क्या है, कर्म किसी, पहले तो जो पिछले जन्म के कर्म है, जो मैंने आपको बैलेंस शीट बताई थी, प्लस माइनस बताया, प्लस माइनस, तो कि हम क्या कर्म ऐसा करें कि जो प्लस, जो माइनस है उसको एटलीस्ट ब्रेक इवन पे तो पहले लेके आए, प्लस तो बाद में होगा, करेक्ट है सर, पहले तो ब्रेक इवन करना होगा, ब्रेक इवन तो करना ही होगा, बैलेंसिंग एक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद 9th हाउस में आपने पंचम हाउस के क्या आप ऐसे कर्म इस जन्म में करें, 9th हाउस बताएगा, ताकि उसके जो नेगेटिव चल रहे हैं वो बैलेंस हो जाए। ओके, इसीलिए बोला गया है जो लक्ष्मी त्रिकोण और कुंडली का 1, 5, 9 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है। लक्ष्मी त्रिकोण है, बट खाली क्या लक्ष्मी, आप कितने लोगों को देखेंगे क्या लक्ष्मी से वो सुखी हैं? लाइफ में देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स। लक्ष्मी तो चरायमान है, आज मेरे पास है, कल आपके पास है, परसों किसी और के पास है। तो 5th और 9th हाउस ये चीज ठीक करेंगे, और जब ये दोनों चीजें ठीक हो जाएंगी, आप अपने आपको कुंडली ने बताया, अब इसको एग्जाम्पल के तरीके से मैं समझाता हूँ। लेट से शनि का रोल आ रहा है खराब 5th हाउस से संबंधित, तो इसका मतलब शनि है सेवक। ओके, आपने पिछले जन्म में सेवा, अपनी जो आपकी सर्वेंट्स रहे या कुछ भी रहे, उनके साथ आपने कुछ मिसबिहेव करा है। ओके, ओके, इस जन्म में उसको सुधारो, सेवा करो, ठीक है। लेबर क्लास है, मैं ये नहीं कह रहा गो टू आउट ऑफ द स्टैंड। अब अगर गुरु का संबंध है, गुरु खाली पंडित ही नहीं है, ओके, आपके दादा भी को भी गुरु बोला गया, ब्राह्मण को गुरु बोला गया, जो आपसे बड़ा है। सबसे बढ़िया उपाय गुरु का क्या है? अगर कर्म कुंडली में आ जाए, आप वृद्ध आश्रम में चले जाओ, दान क्यों करना है? दान से क्या आप चीजें, आप उनसे आधा घंटा बात ही कर लो ना। वृद्ध आश्रम में वो क्यों गया है? क्योंकि वो अकेले हैं, उन्हें कोई चाहिए होगा। बात करें, और उनसे बातों बातों में आपने पता करा उनका क्या खाने का ही मन है। एग्जाम्पल ले रहा हूं, गुरु ठीक होगा नहीं होगा बताइए? सही बात है। कर्म ठीक होंगे? बिल्कुल। बुद्ध है, विद्या का है, गुरु विद्या का है, अब विद्या का दान करो। जब आप सर विद्या का दान करो कहते हैं, तो ये टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा है, या टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, करेक्ट, ओके। आप चीज़ों को पढ़ाओ, सिखाओ। अब कोई कहे कि जी मुझे तो अगर गुरु का बुद्ध का संबंध आ रहा है, तो आप किसी एनजीओ से अटैच हो जाओ, छोटे बच्चों को ABCD प्लस माइनस ये तो सिखा सकते हो। ये आपकी कर्म कुंडली बताएगी, अच्छा, कि पिछले जन्म में कौन से ग्रह की वजह से आपके कर्म खराब हुए थे। जो इस बार उन कर्मों को करोगे तो धीरे धीरे बैलेंस शीट प्लस में आ जाएगी। सर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि ये हमारे आम जो ऑडियंसेस है, जो ये सुन रही है पॉडकास्ट, एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, उन्हें ये चीज़ों के बारे में ज्ञात ही नहीं होगा। देखिए आजकल क्या हो गया है, एस्ट्रोलॉजी को ना, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं क्लियर कहूँगा, मजाक बना दिया है। बिल्कुल मजाक बन गया है। क्रैश कोर्स करे, 12 भाव 9 प्लैनेट, ये कारक था, तो बस एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शुरू। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिसके लिए एक जन्म कम है। करेक्ट, बहुत डेप्थ है। अभी भी मुझे कुछ नहीं आता, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। एक जन्म कम है। अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, बिजनेस एस्ट्रोलॉजी, कर्म एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारी रूट्स हैं, और इसे समझना बहुत मुश्किल है। अब जैसे आपने
कहा प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली भी ज्योतिष का एक पार्ट है। अच्छा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने अभी मेरे से क्वेश्चन पूछा कि मनीष जी जो हम अभी बात कर रहे हैं ये क्या लगता है, हम इसी के बारे में बात करते हैं ना कि जी क्या क्या लग रहा है, हिट जाएगा या नहीं जाएगा, वो तो देवी माँ के ऊपर है। बट अब इसका आंसर कुंडली नहीं बताएगी। आपने किस समय प्रश्न करा, किस स्थान पे करा, उसकी कुंडली बन के वो प्रश्न कुंडली होती है फॉर द शॉर्ट टर्म थिंग्स। ओके। लाइक आई एम गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। हाँ, तो मेरा कैसा जाएगा हाँ, वो पीरियड? कैसा जाएगा, हम शूट कर रहे हैं कैसा जाएगा। इट इज नॉट, प्रश्न कुंडली इज नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म, इट इज ओनली फॉर दैट पीरियड। पीरियड, कि इस पीरियड में ये कार्य है। और ऐसा नहीं है एक प्रश्न कुंडली बनाई और आपने 10 क्वेश्चन पूछ लिए। स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक रहता है। मैक्सिमम 3, बट आंसर फर्स्ट का ही सबसे प्रॉपर होगा। प्रश्न कुंडली ये तक बता सकती है आज आप खा के क्या आए हो। इतना इन डेप्थ पता चल जाता है सर? बिल्कुल सर, अभी आपने कुछ चीज़ों के बारे में आपने बताया, शनि जी के बारे में बताया। ऐसी बहुत सी चीज़ें कुंडली में आमतौर पे आती हैं जो लोगों को एक मिथ के तौर पे भी मिलता है और एक सच्चाई भी उनसे रूबरू कराई जाती है। मुझे सिर्फ जानना है वेरी शॉर्ट में कि ये चीज़ें होती क्या है। जैसे लोगों को पता ही होगा मांगलिक, शनि दोष एंड आपके साढ़ा साती होती है, काल सर्प दोष होता है। तो इसी चीज़ों के ऊपर है ना सर, बहुत सारी बार ऐसा देखा गया है कि फियर भी क्रिएट होता है। तो ये इसके बारे में थोड़े बात आप बता पाए? बहुत सिंपल सा समझाता हूँ। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैं अपनी क्लासेस में बहुत बार यूज़ करता हूँ, सेम चीज़ बता रहा हूँ। ओके। एक एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। लेट्स से एग्जाम्पल एक इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है। ठीक बात है सर। लास्ट ओवर है, एक ओवर 6 बॉल 2 रन चाहिए जीतने के लिए। एक तरफ आप एग्जाम्पल ले लीजिए विराट कोहली है और एक तरफ रोहित शर्मा है। 6 बॉल 2 रन्स, आप क्या बोलेंगे, इंडिया जीतेगा हारेगा? जीतेगा। जीतेगा, राइट। मतलब एक कुंडली में ये हो गया राजयोग धन योग, करेक्ट, कि आप तो राजा बनोगे, पैसे में खेलोगे, सब कुछ है। अब आपने जो बात करी उनको बोलते हैं दोष। अब लेट से दोनों की पाँव में भगवान ना करे कील लग गई और दे आर द लास्ट प्लेयर, पीछे कोई बैट्समैन है नहीं, तो क्या वो 2 रन बनाने इजी हो जाएंगे? अब नहीं। ये है दोष। ओके। राजयोग धन योग, दाग तो चांद में भी है ना, चांद सबसे सुंदर है। ये वो कुंडली में स्पॉट लग गया जिसमें राजयोग धन योग, मोस्टली कुंडलीज में कोई ना कोई अच्छे योग मिल जाएंगे, बट स्ट्रगल कर रहे हैं। इट इज़ द टाइम, सबसे पहले तो योग तब फायदा देगा जब उसकी दशा आएगी, नहीं तो इट इज़ अ शो पीस। अच्छा, समझ गया। वो रिजल्ट देगा ही नहीं। और अगर उस समय दोष एक्टिव हो गया, चाहे पितृदोष है, श्रापित दोष है, ग्रहण दोष है, विष दोष है, नक्षत्र विष दोष है, काल सर्प दोष है, पितृदोष है, भूत बाधा दोष है, प्रेत बाधा दोष है, बंधन योग है, षडाष्टक दोष है, इस तरह कई सारे दोषेस आते हैं। तो आदमी की लाइफ एकदम ऊपर से नीचे आ जाएगी। और वो राजयोग उज्जित, अब आदमी कहेगा मेरा राजयोग की दशा चल रही है, मेरा तो अच्छा चल रहा है, बट क्या पता उस दोष नहीं होता तो आप किस लेवल पे होते। तो ये आपको जीवन में बाधक हैं और इनका निवारण होना बहुत जरूरी है। और यही अगेन 5th हाउस से संबंध, पिछले जन्म के कर्म, जो मैं माइनस और प्लस बोल रहा हूँ ना, प्लस एंड माइनस सारा चीज़ इंटरलिंक्ड हो रहा है। सर, आप अभी दोष की बात कर रहे थे, एक बड़ा सा सीरियस टॉपिक यहाँ पे लेके आ रहा हूँ लोगों के लिए। हाई एनर्जी जोन्स होते हैं, दोष होते हैं। नज़र दोष क्या होता है सर? बंधन से भी ऊपर होता है नजर दोष। आपने सुना होगा पहले के बुजुर्ग वाला कहते थे ना, नज़र तो इतनी तगड़ी होती है पत्थर को काट दे। अगर किसी की नज़र, आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, सामने तो मैं आपके बहुत मीठा हूँ बट अंदर से मेरे जेलसी है, तो नज़र दोष, आपको नज़र पकड़ गई। अगर नज़र नहीं उतर रही तो धीरे धीरे वो इतनी मजबूत हो जाएगी, चाहे कितने अच्छे प्लैनेट्स हैं, आपकी हर चीज़ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके। अब कुछ लोग इसको कर देंगे कि जी बंधन है, ये है। नज़र अलग चीज़ है, वो होती है कि आदमी की नज़र से उसको टोक लग गई एंड उससे सारी चीज़ें
अटक जाएगी। हेल्थ ले लो, फाइनेंस ले लो, फैमिली रिलेशन ले लो, बिजनेस ले लो, छोटी छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अटक रहे हैं, हर चीज़ में दिक्कत आ सकती ओके सर, एक वही चीज़ का एक फॉलोअप है। मैंने सुना है और मैं जैसे बता रहा था कि हाई स्पिरिचुअलिटी एनर्जी जोन्स होते हैं। हमारे इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं एंड यहाँ पे आप जैसे बांग्लामुखी टेम्पल ले लीजिए, मेहंदीपुर बालाजी ले लीजिए, माँ कामाख्या टेम्पल ले लीजिए, ये सारे सर हाई एनर्जी जोन वाले चीज़ें हैं। क्या आप एक एक करके इस टेम्पल की विशेषताएं या एनर्जीज के बारे में विस्तार से बता पाएंगे? देखिए, ये आ जाता है काल जो नज़र के बाद जो सबसे आजकल कॉमन, अभी से आजकल नहीं, जो युगों से चला रहा है, हर युग में था, ऊपरी बाधा। ओके। किसी पे कराया, ब्लैक मैजिक, ये सब चीज़ें। तो ये जो आप बात कर रहे हैं 10 महाविद्याएं। पहली विद्या है महाकाली। ये सारी सृष्टि महाकाली ने रची है। जब महाकाली ने अपना रौद्र रूप करा था पृथ्वी को बनाने के लिए, तो कहते हैं उनके खाली केशों से सूर्य भी ढक गया था, अंधेरा अंधकार हो गया था। ओके। महाकाली को बोला गया है ना कि शव पे उनका वास है, शमशान में वास है। सही बात है। क्यों आपको लगता है वो इसलिए है? महाकाली की उपासना ये है कि आप जीवन मरण के इस बंधन से मुक्त हो जाओ। ये मौत तो बहुत छोटी सी चीज है, तुम मेरे आलिंगन में आओ, मेरी शरण में तो आओ। ये शव क्या चीज है? ये तो अंत है, आरंभ तो वहां से शुरू है। अब ये जो ऊपरी बाधा, ये जो बात कर रहे हैं, ये बहुत कॉमन चीजें हैं। इनके लिए देखिए, अगर आप माँ काली, तो उनसे तो कुछ भी चीज कट जाएगी। काली काली महाकाली, काली भद्र कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वता नमस्तुते। क्या इस मंत्र में कम पावर है? बिल्कुल नहीं। काली जी के तो हर चीज से हो जाएगी ठीक। काली हवन करके देखो, काली कवच करके देखो, कैसा भी बंधन है आपका कटेगा। उनका जो स्वरूप है, गणमुंड की माला, हाथ में जो आपका राक्षस का सिर, खड़क, ये सब क्या है? स्वर है। आपके शत्रुओं का विनाश करने के लिए है, धड़ से अलग कर देंगी। और आपको सबसे है उनके ध्यान से, आप अगर शिव शक्ति की भी बात करें, शिव शक्ति क्या है? उनको कुछ नहीं चाहिए, वो तो जंगल में है ना, कैलाश पे विराजमान है शिव जी। और ये मौत के आगे का सफर, अगेन कर्म कुंडली जो हमने बात करी कि जन्म क्या है, मोक्ष के लिए मिला है। अब ये जो बंधन है, ये इनकी आराधना से आराम से कट सकते हैं। ओके। काली जी हर चीज के। अब अगर आपने जैसे बंगलामुखी माँ की बात करी, ओम क्लिंग बंगलामुखे सर्वदुष्टा नाम वाचम मुकम पदम स्तंभे जिव्या किले बुद्धि विनाशाय लिंग ओम स्वाहा। अब लोग कहते हैं बंगलामुखी से हम शत्रुओं का विनाश कर देंगे, हम किसी को वश में कर देंगे, कंट्रोल कर देंगे। उनके मंत्र में ही है जिव्या के लिए, पहले अपनी जिह्वा पे तो कंट्रोल कर लो, तो आपका कोई शत्रु ही नहीं बनेगा, या नहीं? सही बात है सर। उनकी आराधना तो करो बंगलामुखी माँ की। का 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या है। अपना ऑरा इतना स्ट्रांग कर लो उनकी साधना से कि आपको कोई छू ही ना सके। करेक्ट। नेगेटिविटी आपके पास ना आए। और जब आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है, नेगेटिविटी नहीं आएगी, उनके तो उपासना से 100% कट जाएगा। कवच पहनो, देवी कवच करो, बंगलामुखी का मंत्र करो, लेकिन इनके लिए करने के लिए कुछ नियम है, बिना गुरु दीक्षा के नहीं कर सकते। और जब आप ये टेम्पल में जाते हैं, वाइब्स आपको आएंगी। एक देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। आप कहीं भी जाएंगे जहाँ पर युगों युगांतर से, सदियों से जिस जगह पे रेगुलर मंत्र जाप हो रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा हो? वेरी हाई एनर्जी। वेरी हाई। अब जैसे आपने मेहंदीपुर बालाजी बोला, वहाँ पर इसमें जो मेहंदीपुर बालाजी के अंदर भी ये है कि वो ऋषि, मैं नाम भूल गया ऋषि जी का, उनको स्वप्न में हनुमान जी आए थे। हाँ, करेक्ट। और उन्होंने कहा यहाँ पर मेरा वास है। और फिर उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया गांव वालों की सहायता। उन्होंने उधर बहुत साधना करी,
तो धीरे 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 वहाँ पर एनर्जी इतनी हाई लेवल हो गई, इतनी हाई लेवल हो गई, और ये दिखने लगा कि रात्रि में वहाँ पर प्रकाश ही अलग है मेहंदीपुर बालाजी में, मंदिर के आसपास। और वहाँ पर लोगों को जाते ही भूत प्रेत बाधा खत्म हो जाती है। मैंने ये देखा है सर कि जैसे आप वीडियोस में भी देखोगे और पर्सनली भी ऑब्जर्व किया है कि जब आप वहाँ पे जाते हो, आप उस रेडियस में एंटर करते तो हो, आपका ऑरा चेंज हो जाता है। और अगर आपके पास वो नेगेटिव एनर्जी या कुछ आपको इफेक्ट हुआ है, आपको इमीडिएटली वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आप देखिए, ये कहा गया है उधर जो रूप है हनुमान जी का, जब हनुमान जी ने सीना चीर के राम सीता जी दिखाए थे कि मेरे हृदय में, तो उनके कहते हैं कि इधर से उनकी आंखें ढकी हुई हैं मेहंदीपुर बालाजी में। पता है आपको ये चीज़? नहीं सर। आंखें ढकी हुई हैं, जो उनका रूप होता है, क्योंकि उनके तेज आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओह। और उनके छाती में से बूंद गिरता रहता है पानी का, जो इकट्ठा होता है, और वो जल जिस पे छिड़क जाए, कैसा भी भूत प्रेत बाधा हो, इमीडिएट खत्म। दूर क्यों जाते हैं आप? हनुमान चालीसा तो हर जना करता है जो अपना सनातनी, इसी में ही है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। दिल्ली के अंदर मरगढ़ वाले बाबा की क्या कहानी है। रामायण काल में भी जब आए थे, पर्वत लेने जा रहे थे, जो वो रावण का ऋषि रोकता है, इधर ही तो रोकता है वो, यमुना के किनारे। यहाँ पर जो निगमबोध घाट है, यहाँ पर भूत पिशाचों का वास था। हनुमान जी के कदम रखते ही सारे गायब हो गए। वाल्मीकि सुंदरकांड में उल्लेख है इसका। अब जो हनुमान जी के अंदर पावर है भूत पिशाच को हटाने की, वो किसी में नहीं है। हाँ सही बात है एकदम से। बट वो ये कि आप अगेन श्रद्धा रखनी पड़ेगी, भाव रखना पड़ेगा। आप ये सोच के जाओ मैं तो जा रहा हूँ मेहंदीपुर बालाजी, ठीक है, मम्मी पापा या दोस्तों ने कर दिया तो मैं जा रहा हूँ, तो क्या आपका कष्ट कट जाएगा? नहीं, भाव होना चाहिए। पहले विश्वास करो। एक कहते हैं ना मेडिकल के अंदर भी, अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए, उसकी मेडिसिन तभी असर कर रही है अगर उसके ऊपर आपका ट्रस्ट है, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है, तभी वो असर करेगा। करेक्ट। आप ट्रस्ट करिए। सर इसमें ये भी सुना है, कितना सच है आप बताइएगा, कि ये जो हाई एनर्जी जोन्स होते हैं वहाँ पे आप कोई भी चीज़, जैसे मैंने मेहंदीपुर बालाजी के बारे में सुना ही है कि आप वहाँ पे कोई भी चीज़ ग्रहण ना करें। हाँ। अगर आप वो चीज़ ग्रहण करते हो तो शायद वो आपके साथ वो रिवर्स इफेक्ट हो ये जाए। और किसी जगह का नहीं है, सिर्फ मेहंदीपुर बालाजी का ही है। अच्छा। कामाख्या जी, आपका काली जी ले लो, बंगलामुखी माँ ले लो, यहाँ पर नहीं है। वहाँ का ये नियम ही है, क्योंकि वो जो एरिया है वो भूत पिशाच कंट्रोल कर रहे हैं। किस रूप में आ जाए पता नहीं, तो बेटर है खाली वहाँ पर ही है। वहाँ पर 3 रूप है, हनुमान जी, एक भद्रकाल और राम सीता जी। करेक्ट। ठीक है, तो इनके भोग दिया जाता है, और उधर ही हवन कुंड के अंदर वो भोग को कर देते हैं, चला देते हैं, या पीछे डाल देते हैं पंछियों को, क्योंकि वहाँ पर उस जो भूत पिशाच वाली चीज़ें हैं वो वहाँ पर कैद हो जाती है। और वहाँ पर क्यों आती है वो, उसके पीछे भी लॉजिक है। क्या पता, आप अगर भूत पिशाच की बात करें, जो पिशाच योनि, आदमी पिशाच कब बनता है? मरने के बाद। लेकिन कब? अगर आप मृत्यु कर्म पढ़ेंगे तो 10वें की पूजा, जब डेथ होती है 10वें तक आदमी घर में पटकता है, 10वें की पूजा में उनको विदा करा जाता है। ओके। अगर वो पूजा ढंग से नहीं हुई तो वो आत्मा परमात्मा में लीन होने नहीं जाती, वो पिशाच रूप में बन जाती है। अच्छा। फिर वो अपनी जो इच्छाएं दबी हुई है उसको तलाशेंगी, और जब उनके वही कर्म पूरे हो जाएंगे तो किसी भी रूप में बालाजी के चरणों में जाएंगी और वहाँ पर उनको मुक्ति मिल जाएगी। सर माँ कामाख्या टेम्पल जो है, इसके भी बारे में मैंने ये सुना था कि वहाँ के जो रहवासी हैं, और ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बार नरेट हुई है ये बातें, आप शायद इसको बता पाएँ, कि वहाँ के लोग माँ कामाख्या देवी का कसम खाते हैं तो कभी उसे झुटलाते नहीं हैं।
मतलब झूठी कसम नहीं खाएंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप झूठी कसम खाओगे तो आप बर्बाद हो गए, बाद खत्म। देखिए, जो देवी के सारे सिद्धपीठ है उसमें सबसे पावरफुल है वो एक नारी, जो जिसमें अटूट शक्ति है, उसका सबसे ज़्यादा पावरफुल पार्ट क्या होता है? योनि। कामाख्या जी वो रूप में है, जब सती जी का वो रूप है, उसमें एनर्जी लेवल अलग है। और वही एक पार्ट ऐसा है जो तंत्र के लिए सबसे विशेष गढ़ है। मारण प्रयोग, वशीकरण, स्तंभन, ये सब है। अब जिसमें इतनी पावर है, क्या आप उनके सामने झूठ बोल पाएंगे? अगर आप पीछे शास्त्र जो कथाएं हैं, कथाएं भी पढ़े तो एक कथा है, उससे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके। एक बार दो जनों ने पैसे लिए होते हैं राम जी के टाइम पे, तो एक झुकला देता है कि मैंने नहीं लिए पैसे, बट वो जैसे ही राम जी के दरबार में उनका फैसला करने के लिए बुलाया जाता है, जो झूठ बोल रहा होता है उनको देख के ही माफ़ी मांग लेता है कि प्रभु मैं आपके आगे झूठ नहीं बोल पाया। क्यों? क्योंकि वो ऑरा, वो एनर्जी, वो एनर्जी तेज। उनको पता है कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं, इनको पहले से पता है। मैं इनके आगे झूठ बोलूंगा? सबसे अच्छा जज कौन है? एक इंसान का सबसे अच्छा जज कौन है? स्वयं है। मैं कितना भी कुछ बोलूं, अंदर से मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, राइट? तो जब आप उस अटूट शक्ति के सामने, आपको तो खाली इसी जन्म का पता है, उनको तो युगों युगों का पता है, युगों युगों का पता है, तो आप उनके आगे जाके झूठ बोल पाओगे? इसका एक और आंसर आपको एक कथा के रूप में बताऊं, महाभारत में है ये। बिल्कुल बिल्कुल सर। भीष्म पितामह का जब अंतिम समय था तो कृष्ण जी से उन्होंने क्या पूछा कि मैंने अपने जीवन में, और जहां तक मैं ज्योतिष देख सकता हूं, 100 जन्म तक मैंने कोई पाप नहीं करा, तो मुझे ये शैया का, जो बाणों की शैया क्यों मिली, ये इतना कष्ट मुझे क्यों मिला? कृष्ण जी कहते हैं आप तो 100 जन्म तक देख सकते हो, मैं उसके आगे तक देख रहा हूं। 101वें जन्म में आपने एक पक्षी को तीर मारा था और उसके आर पार हो गया था। ये उस जन्म का फल आपको इस जन्म में इस रूप में मिल रहा है। तो हमारे अंदर की आत्मा है ना कुछ। आप एक कामाख्या जी, किसी भी मंदिर में जिसको आप मानते हो, कुल देवी देवता, जहां भी, आपकी अंतर आत्मा तो छोड़ देगी ना, तो आप उनके आगे झूठ बोल पाओगे? नहीं सर। जैसे हम नज़र दोष, भूत बाधा, ये सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, ऑफ कोर्स जब ये चीज़ें होती हैं तब इसके रेमेडीज़ भी होते होंगे। हाँ बिल्कुल। बट ये जब होती है, आपकी लाइफ किस तरीके से हो जाती है? एक नॉर्मल सा इंसान बहुत ही ज़्यादा वियर्ड बिहेव करने लगता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? रेमेडीज़ हम थोड़ी देर में हम इस पे बात करेंगे, आपसे जानेंगे। बट ये जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ये नज़र के या जो भी होते हैं बाधा, क्या होता है? आप कैसे पता कर सकते हैं? एक आम आदमी, देखिए सब कुछ, एक तो इसमें दो चीज़ें हैं। मोस्टली कुंडली में योग ज़रूर आता है, राहु का, शनि का या खराब योग, जो कि आपको बंधन एक्टिव करता है, पहले तो कुंडली में। दूसरी चीज़, आपके चलते चलते सर्कमस्टांसेस उल्टे हो गए। ओके। चीज़ें सही चल रही हैं, उल्टी होने लग गई, या हेल्थ इश्यूज आने लग गए, घर में बार बार बीमारियां आने लग गई, पैसा आ रहा है लेकिन पहले खर्चे जो हो रहे थे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड हो रहे हैं। फिर सबसे कॉमन थिंग, घर में कलेश शुरू हो जाएगा, ऑफिस में या जो भी आपका जहाँ पर हो, कलेश शुरू हो जाएगा। अगर घर में बंधन है, आप घर के बाहर एकदम ठीक हो, घर के अंदर जाके यू आर फीलिंग लाइक मन घबरा रहा है, बेचैन है, फिर आप देखेंगे घर के अंदर आपको खुद ही लगेगा, कई जगह जाके लगता है ना कुछ नेगेटिविटी सी है, या पता नहीं यहाँ से निकलो, एक आप सूनापन, बहुत एक माइंड डिस्ट्रेस हो जाता है। हाँ, तो ये सब सर्कमस्टांसेस हैं। फिर आपका फेस का ग्लो कम होने लग जाएगा,
तेज कम होने लग जाएगा, और आपका धीरे धीरे आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। भूत प्रेत है तो आप किसी मंदिर में जाने से कतराओगे कि नहीं जाना। पूजा पाठ में आप बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लोगे। जहाँ कोई अच्छी पूजा पाठ हो रही है आप उनसे दूर जाना चले जाओगे। गलत हैबिट्स आपको पड़ रही हैं जो आपने कभी नहीं करी। तो ये सब इंडिकेशंस हैं। ओके सर, मैंने ना ये जब आप बता रहे थे मेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें भी आ रही थी जिसका मैं सिर्फ आपसे ब्रीफ आंसर चाहूँगा। सर एक तो ये जो सिनेरियोस बनते हैं जो हम पे नज़र डालते हैं या जो ये दोष करते हैं व्यक्तित्व जो भी होंगे वो, उनको भी इसका एडवर्स इफेक्ट झेलना पड़ता होगा। मैंने हमेशा बोला है, शुरू से बोला है, अपनी साधना में रहो, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करो, अपने कवच पहनो और इन चीज़ों से दूर रहो जो करेगा किसी का बुरा और जो कराएगा, दोनों का अंत बुरा होगा। करेक्ट। लेटर और सूनर बहुत बुरा अंत होगा। अगर आपको मैंने 10 रुपए की तकलीफ दी है तो मैं तैयार हो जाऊं 100 रुपए की तकलीफ मुझ पे आने वाली है। ओके। और इसी जन्म में आपको उसका खामिया मिलेगा। क्योंकि सर मैं ये रिलेट कर रहा हूँ ये चीज़ें, और जैसे आपने बताया कि वो एनर्जी के पास चले जाते हैं तो अपने आप उससे दूर भागते हैं। गुजरात में एक मंदिर है सर, शारणपुर करके, हनुमान जी का ही एक मंदिर है। वहाँ पे मैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बारी दर्शन करने जाता हूँ, तो हनुमान जी के समक्ष आप एक अगरबत्ती उनके समक्ष लगाते हैं और जिन लोगों में ऐसी बाधाएं या ऐसे दोष आते हैं उनको उसके समक्ष रख देते हैं और चेन से बांध देते हैं। अब जब वो रिएक्ट करना शुरू होता है तो बहुत डेवस्टेटिंग चीज़ें होती हैं उनके साथ, और जैसे कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो निकलना तो नहीं चाहती है बट डर रही है बाहर। तो वो सर दृश्य बहुत ज़्यादा डरावना होता है, एंड ये एनर्जी इतनी सक्षम है कि वो सारे दोष निकाल भी देती। बिल्कुल। देखिए, एक अपना कहा गया है ना, वो जो ताकत है हर बुराइयों से ऊपर वो अच्छाई है। पीछे भी आप देखिए, जब रावण का कहर पीक पे हो गया था तब अच्छाई आई ना राम जी के रूप में। सही बात है। और सबसे अंधेरा, सबसे काली चीज क्या है? रात। और अमावस्या की रात, उसमें तो चांद भी नहीं, फिर भी सूर्य उसके अंधेरे को खत्म करता है ना। करता है। बहुत ही सुंदर बात है ये सब। तो एक उजाला आपके अंदर भी है, उसको उजाला, उसको जागृत करो, सारी चीजों से निकल जाओगे, और वो आपकी मंत्र साधना। सही बात है, आपकी निष्ठा। सर बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पे आए हैं। 2026 लोगों के लिए एज एन इंडियन सिटीज़न हमारी इंडिया के लिए कैसे रहेगा, तो पहले हम वो जान लेते हैं आपसे बड़े ब्रीफ में। 2026 जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखो, 2025 बहुत अच्छा गया है, जो 2026 में होगा। ओके। बड़ा उथल पुथल रहेगी, ये स्टार्ट हो भी गई है, ठीक है। इसके अंदर टेररिस्ट अटैक बढ़ेंगे। ओके। लेकिन नई डेवलपमेंट्स, AI यूनिट और ये सब बहुत हाई लेवल के एनर्जीज भी आएंगी। जहाँ तक मैंने अभी पीछे भी एक पॉडकास्ट में बोला था कि मुझे उम्मीद है कि ये जो भी 5 है 6 भी आ जाएगा, जो मोबाइल का जो नेटवर्क इंटरनेट 5G की जगह 6G भी आ जाए। 5G टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे बहुत बढ़ेंगे टेक्नोलॉजी से। और इसके साथ साथ आपका लेकिन पॉलिटिकल बहुत डिस्टर्बेंस है। ओके। पॉलिटिकल बड़ी डिस्टर्बेंस है, स्पेशली 5-6 महीने। ओके। स्टार्टिंग के जो 2026 के 5-6 महीने हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी, स्पेसिफिक पार्टी बीजेपी। अच्छा। कुछ डिफरेंसेस चलेंगे।
फिर उसके बाद स्टेबिलिटी आएगी बहुत अच्छी। ओके। पीछे तो मैंने ये भी कहा था, मुझे उम्मीद है कि इस साल श्री नरेंद्र मोदी जी शायद रिजाइन दे सकते हैं। 25 में? 26 में। ओके। 26 में, और लेकिन फिर वो प्रेसिडेंट के लिए भी नॉमिनेट हो सकते हैं। ओके। तो आप बोल रहे 2026 में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ सकता है पॉलिटिकली भी। पॉलिटिकली। Okay. और बीजेपी फिर से बहुत स्टेबल हो जाएगी। ओके, और भी ज़्यादा स्टेबल और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि आने वाला टाइम अमित शाह जी के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। बहुत अच्छा है। तो क्या हम ऐसे देख सकते हैं कि अमित शाह जी रिप्लेस करें? बिल्कुल मुझे उम्मीद है। नाम योगी जी का आएगा, बट एंड मौके पे या तो राजनाथ सिंह जी या अमित शाह जी या तो अध्यक्ष बनेंगे, या इनमें से एक जना पीएम भी बन सकता है। ओके। और यूपी बहुत अच्छा ग्रो करेगा। यूपी एज अ स्टेट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। सर, हाल ही में बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कर रहा हूँ, इंडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चेन ऑफ इवेंट्स हुए हैं। 2025 में वॉर लाइक सिनेरियो भी हो गया था। वी ऑलमोस्ट गॉट इनटू अ वॉर विद पाकिस्तान। दिल्ली में भी अभी हाल ही में बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। 2026 में क्या वॉर लाइक सिचुएशन दिखाई? वॉर लाइक नहीं दिखती मुझे, हाँ, बट टेररिस्ट अटैक ये सब ज़्यादा दिखेंगे। अच्छा। इंटरनल गृह क्लेश होगा। इंटरनल जैसे हिंदू मुस्लिम रॉइट्स या कोई स्पेसिफिक एरिया में थोड़ा सा मुझे ना आपका ज़्यादा ये एरिया दिखता है, आसाम, वेस्ट बंगाल, इस तरह की बेल्ट का। वो ईस्ट साइड ज़्यादा इफेक्टेड दिख रहा है। नॉर्थ ईस्ट ये सब थोड़ा ज़्यादा इफेक्टेड दिखता है। बट एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा काम होने वाला है। नए रूल्स डेवलपमेंट आएंगे, प्लस ये साल सूर्य का भी है। डिसिप्लिन्स बनेंगे। ओके। इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से सर कैसा होगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। आने वाले टाइम में मुझे ये लगता है कि क्या पता इंडियन करेंसी वर्ल्ड वाइड कई कंट्रियों में चलने लग जाए जो डॉलर को रिप्लेस करते हैं। एंड इसकी शुरुआत या पेसअप एक्टिविटी 2026 से होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके सर, क्विकली हम राशियों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सी ऑडियंस अभी उसी चीज़ के ऊपर व्याकुल होती रहेगी कि हमारी राशियों के बारे में क्या प्रेडिक्शन करेंगे मनीष जी। तो सर एक आप संक्षिप्त में राशियों के बारे में अभी अगर कुछ प्रेडिक्शन दे दे। देखिए, मेष राशि से हम स्टार्ट करेंगे। मेष राशि पे सबको पता है 7.5 चल रही है, थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहेगा, बट ओवरऑल गुड है। पहली बात मैं हमेशा ये बोलूँगा इनके ऊपर कि आप फॉलो ज़रूर करें राशि को, लेकिन कर्म हमेशा प्रधान है। और मेरा कोशिश यही रहती है कि नेगेटिव तो हर के जीवन में आएगा, बट एक रे ऑफ होप ज़रूर देनी है। तो इसके अंदर आपको ना मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे इस साल। मेष राशि को मिक्स रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि शनि का साल भी है, 7.5 का है। तो बीच में आपको घबराना नहीं है, आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। आप मेहनत ज़्यादा करोगे तो आपका करियर भी ग्रोथ होगी, फाइनेंस भी होगी, लेकिन पाँव में दर्द आ सकता है, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है। तो उस पर कंट्रोल करना है। रिलेशनशिप में भी थोड़े से 19-20 रहेगा, थोड़ा बहुत। हाँ जी। वृषभ राशि के ऊपर आएंगे। वृषभ राशि जो है फीमेल्स के लिए थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज देगी। ओके। वृषभ राशि स्पेशली गायनो इश्यूज, ओके, गायने के इश्यूज ये सब ज़रूर दे सकती है। तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, लेकिन शुक्र का है थोड़ा ब्यूटी की तरफ आदमी ज़्यादा जाएगा। थोड़े से एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखेंगे तो अच्छा करेगा, क्योंकि वृषभ राशि इस बार ना वो करने वाली है, थोड़ी सी एग्रीगेट करने वाला है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि है ना वृषभ के ऊपर। तो हम कहेंगे कि दिखावे की तरफ थोड़ी ज़्यादा जाएगी। ओके। जेब में 100 रुपये है, बात 500-1000 की करेंगे, तो इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक बात है सर, ठीक बात है। मिथुन राशि, मिथुन के लिए ठीक है, कोई इतना ज़्यादा खराब नहीं है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, डेडिकेशन करना है, क्योंकि आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होंगे।
डिस्ट्रैक्ट होंगे तो आपको दिक्कत देगा। और फैमिली रिलेशनशिप में ज़्यादा ध्यान देना है, बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना है मिथुन राशि वालों को। मिथुन राशि वालों के लिए मिथुन राशि को उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। समझ गए सर। कर्क राशि खराब नहीं है इस बार, लेकिन जो मेजर है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ध्यान देना। ओके। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि और एक माइल्ड डिप्रेशन वाला साल है। भले ही सूर्य है, चंद्रमा है, लेकिन आदमी को बहुत ज़्यादा उम्मीद होगी, एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी उनकी, और जब वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती तो आदमी डिप्रेस की तरफ जाता है। तो डोंट सी कि हाफ गिलास ऑफ वाटर इज एम्प्टी। दिस ईयर कर्क राशि हैव टू सी आई हैव एटलीस्ट हाफ गिलास ऑफ वाटर। ओके, वेरी वेल सर, वेरी। अगर आप उस चीज को लेके चलेंगे तो आपके लिए खराब है, नहीं तो बहुत अच्छा है। सिंह राशि बहुत बढ़िया है, टेंशन की बात नहीं है। हाँ, बस गुस्से पे कंट्रोल करना है। अगर आपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं करा तो चाहे आप पर्सनल ले लो, प्रोफेशनल ले लो, मॉनेटरी ले लो, हर तरफ से नुकसान है। ओके। क्योंकि जिद अहम आएगा, मैं आएगी उसके अंदर इस बार। और ईगो के चक्कर में तो लाख रुपए वाला आदमी 1 करोड़ रुपए का भी कर्जा ले लेगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली सर। तो बस इसको बैलेंस करना है। कन्या ठीक है, मिक्स रिजल्ट्स हैं कन्या राशि के लिए, बट उनकी जो प्रॉपर ग्रोथ है वो अगस्त सितंबर के बाद है। 6-7 महीने तक तो थोड़ा सा संभल के चलना है। अगर आप नोट करें, मैंने मिथुन और इसमें दोनों बुध की राशि में बोला है, तो इसके अंदर आपको अगस्त तक स्पेशली थोड़ा सा पेशेंसली दिमाग से काम करिएगा। इस 6 महीने के जो मेहनत आप करोगे वो अगले 6 महीनों में आपको बहुत अच्छी दिखेगी रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। स्किन का थोड़ा ध्यान रखना है कन्या राशि वालों को, स्किन एलर्जी हो सकती है। ओके। तुला वाले अगेन मिक्स रिजल्ट्स हैं, अप एंड डाउन चलेगा, बट ओवरऑल साल बेटर है, बहुत खराब नहीं है, बट एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। और अगर कोई तुला राशि वाले गवर्नमेंट सेक्टर पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा संभल के, ओके, थोड़ा संभल के, क्योंकि अगर वो कोई नंबर अंडर द टेबल कोई काम कर रहे हैं तो इस बार रिजल्ट्स भी अच्छे मिल जाएंगे फिर उनको। ओके, समझ गए। तो उन ऐसे लोगों के लिए डिस्टर्बेंस अच्छी आएगी, तुला स्पेशली। हाँ, तुला। वृश्चिक राशि बहुत अच्छी राइज करेगी आफ्टर अप्रैल। बहुत अच्छा, हर तरफ से। अभी 3-4 महीने उनको लगेगा कि मेहनत ज़्यादा हो रही है, रिजल्ट्स कम आ रहे हैं, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, बट वो अब प्लेटफॉर्म दे रहा है और आगे ग्रोथ अच्छी जाएगी। चाहे पर्सनल ले लो, फैमिली ले लो, हर तरफ से। ठीक बात है। मैं थोड़ा नेगेटिव कम बोलना चाह रहा हूँ, देखिए प्रॉब्लम्स तो आएंगी हर राशि में, बट ठीक है, लाइफ है। यू हैव टू बैलेंस आउट। मेन आपको अपने किस चीज़ में फोकस करना है, वो दैट इज मेन इम्पॉर्टेंट। सही बात है सर। ठीक है। फिर धनु राशि अच्छी राशि है, इस बार अच्छा फायदा देगा धनु राशि को। स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस बार गुरु भी 2 बार चेंज होगा और बृहस्पति अतिचारी है। करेक्ट। तो अगर आप थोड़ा सा धर्म के प्रति जुड़ गए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मिथुन, ये धनु भी और मीन भी, तो बहुत राइज है। और अगर आप गलत रास्ते पे चले गए तो बेड़ा कर गए। नाउ दिस यू आर द जज कि आपको क्या रास्ता ढूंढना है। करेक्ट। क्योंकि गुरु अतिचारी है बहुत स्पीड से, और इस साल 2 राशियों का परिवर्तन करेगा। ओके। तो बड़े जल्दी रिजल्ट देगा, फास्ट रिजल्ट देगा। तो नाउ दिस यू हैव टू सी आपको क्या पाथ लेना है। सही बात है सर। मकर राशि के लिए करियर में स्टेबिलिटी का साल आ गया। जो काम में लगे हुए हो, अब उसका फलीफूट का समय आ गया है। बट शनि, अपने मेहनत में कसर मत छोड़ना। किस्मत साथ देगी, लेकिन कब देगी? मेहनत के साथ, बिना मेहनत के नहीं देगी। ओके। क्योंकि शनि सेवक है, मेहनत तो अटूट करनी होगी अगर रिजल्ट चाहिए तो। ओके। लेकिन रिजल्ट पक्का देंगे।
ओके, 100% देंगे, 100% रिजल्ट है बट बिना मेहनत के। बिना मेहनत के। स्वर्ग तो अपने मरे ही मिलेगा, आपके मरने से, मुझे तो स्वर्ग मिलने से रहा। करेक्ट, सही बात है। अब कुंभ के लिए भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन लेकिन मेहनत का, लेकिन कुंभ वालों को एक्सपेंसेस का ध्यान रखना है, ओके, उनके खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। समझ गए सर। बैलेंस करना आना चाहिए तो ठीक है, जहां पर आपने उस चीज को बैलेंस नहीं करा तो डाउन हो। ओके, मीन राशि थोड़ा संभल के चलना है, इस साल मीन राशि संभल के चलना है। थोड़ा संभल के चलेंगे। एक तो शनि वहां पर चल भी रहे हैं, सिर्फ एक चीज अपने कर्मों पे और अपने आस्था पे ध्यान रखना, निकल जाओगे बाहर। गलत कर्म मत करना। मीन राशि वालों को ऑपोजिट सेक्स की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइनेशन होगी, ड्रिंक्स की तरफ, ये इस तरफ। अगर इनसे आप बच गए तो सब कुछ ठीक है। तो सर जैसे आपने सारी राशियों के बारे में बताया, अगर आप कुछ ऐसे रेमेडीज बता दें दर्शकों को जो उन्हें 26 में मददगार हों, तो उनके लिए भी थोड़ा सा। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी है जो मैं ये पूरे साल से बोलता आ रहा हूँ, जब से गुरु अतिचारी हुआ है, गुड़ का दान, जैगरी, संडे, ट्यूसडे, थर्सडे जैगरी का दान करिए। अगर रोज कर सको तो बहुत अच्छा, गाय को ही खिला दो, रोटी लो करो और गाय को खिलाओ। दूसरी चीज़ जो आपने जो सारे टॉपिक लिए, मैं उसके बारे में बोलूँगा। इस साल गुरु का और सूर्य का है। जैगरी के साथ साथ अगर हो सके तो सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाएं, जैगरी मिक्स करके, सूर्य के 12 नामों के साथ, और 3 बार में अर्घ दीजिए और 7 परिक्रमा करें। ओके, ठीक है। साथ में इस साल थोड़ी नेगेटिव, जो मैंने आपको पॉलिटिकल भी बताया, कवच ज़रूर पहने कोई भी, और कोई भी एक मंत्र उसको रेगुलर चैंट करें। जिनकी कुंडली में गुरु का संबंध चल रहा है, अगर हो सके तो जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा है वो ज़रूर उसको रेगुलर करें, या नहीं तो अपना गुरु बनाएं, ताकि वो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ला देगा। क्योंकि गुरु ही हमेशा एक ऐसा है जो पूरी कुंडली के सारी नेगेटिविटी को हटाने का दम रखता है, ताकत रखता है। और इस साल तो गुरु अभी उच्च का भी है, फिर सिंह में भी जाएगा, कन्या में भी जाएगा। समझ गए सर। तो गुरु के लिए करे विष्णु सहस्त्र नाम, बहुत अच्छा उपाय, और आदित्य हृदय स्तोत्र, ये 2 उपाय कर लो, रेगुलर पढ़ो। जो लोग फास्ट कर सकते हैं थर्सडे का फास्ट करें, और सबसे सर्वप्रथम अपने कुल देवी देवताओं की आराधना जरूर करते रहो। कोई भी मंत्र जाप, चाहे देवी का ही कर लो, सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ सार्थिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे माँ, सिर्फ मंगल कर दो मेरा, या फिर शरण में चले जाओ। तो सर अगर हम इसको समअप करें तो 2026 एक साल स्ट्रगल का तो होगा ही, बट आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लाएगा, एंड आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ और मोल्ड करेगा। बिल्कुल, ये हम इसको समअप करते हैं। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, हमारी ऑडियंस को इतने वैल्यूबल और इतने इंसाइटफुल चीज़ें बताने के लिए। एंड सच में सर, ये सारी चीज़ें जब हम ऑफ एयर बात कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों की मेरे को रुचि बहुत है, बट ज्ञान इतना नहीं है। तो जो आपने यहाँ पे ऑडियंस को बताया और मुझे बताया, ये एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पे, एक डायरेक्शनल पॉइंट के तौर पे हम इसको लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर सोल टॉक्स विद भाविन में आने के लिए। थैंक यू। जय माँ पहाड़ी, जय माँ थैंक्स पहाड़ी। फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सर, थैंक यू।